शिवा भाई, हमारी ओर से तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। लेकिन किस प्रकार की सोच रखते हैं समाज के प्रति? कैसे देखते हैं आज की युवा पीढ़ी को? कैसे देखते हैं आज के बुजुर्गों को? कैसे देखते हैं उन बच्चों को जो शायद आज स्कूल नहीं जा पा रहे? ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कूड़ा बिन रहे हैं, और सरकार भी बीजेपी की है। देखो, सवाल उठता है क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार है तो क्यों उन पर काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, मेरे तो जीवन की ये नई पारी है। पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मुझे तो अनुभव मिलेगा आगे का। पर मेरे अंदर जो इच्छा है उसको मैं धरातल पे उतारना चाहता हूँ। यहाँ के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। यूं तो जीवन में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, लेकिन तरक्की करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है और क्या तरक्की मिल जाना इतना आसान है? नमस्कार, मैं सूरज गोस्वामी और आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव। इस वक्त हम वार्ड नंबर 5 में कुमारवाड़ा में मौजूद हैं भाई शिवा प्रजापति के पास, जो कि बीजेपी से पार्षद पद के लिए चुनाव में उतरे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या कुछ करने की इनकी लालसा है और ऐसा क्यों इन्हें को लगा कि मुझे चुनाव में आना चाहिए? तो चलिए, हमारे साथ हैं शिवा प्रजापति जी। शिवा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका सावधान उत्तराखंड लाइव में। शिवा भाई, क्या कुछ ऐसा मन के अंदर आपके विचार आया कि मुझे जो है चुनाव में उतरना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि सबको नमस्कार, जय श्री राम। मेरा ये था कि यहाँ के जो बच्चे हैं या युवा पीढ़ी जो है, उसको मैं देख के इतना चिंता होती थी मेरे को कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उनके लिए जैसे हमारे इतनी योजनाएं आती हैं, उसमें हम उनको लगा सकते हैं। जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको हम उधर खड़ा कर सकते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। लेकिन इस बार आपकी जो टक्कर है, टक्कर ऐसे व्यक्ति से है जो पिछले 10 सालों से क्षेत्र पे जो है कि अपना कार्य कर रहे हैं और सभी लोग उनकी सराहना भी करते हैं, काफी लोग तारीफ भी करते हैं। तो क्या उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ? नहीं, काम तो हुए, पर कुछ काम ऐसे हैं जैसे यहाँ की निकासी, वो निकासी व्यवस्था बिल्कुल यहाँ ठीक नहीं है। अब क्या होता है, जब जल भराव हो जाता है सड़कों पे, तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको स्कूल जाने में दिक्कत होती है। कभी छुट्टी हो जाती है तो उससे उनका भविष्य खराब हो रहा है और शिक्षा में उनकी कमी आ जा रही है। और और बहुत सी दिक्कतें हैं, जैसे नालियों की दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ कभी सही होती है, कभी नहीं होती है। क्या लगता है शिवा भाई की जनता आपको चुनेगी? जनता इसलिए चलेंगी, देखो, एक तो मैं युवा हूँ और जोश से भरपूर हूँ, ठीक है, और सपोर्ट करेंगे। हर कोई यही चाहता है कि युवा आगे बढ़े। मोदी जी भी यही चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े। कुछ लोग हैं जो बीजेपी के कार्य से खुश नहीं है, जैसे कि मेयर प्रत्याशी अनीता ममगाई जी, उनके कार्यकाल में और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के कार्यकाल में कूड़े का ढेर इतने वर्षों से वहां पर लगा हुआ है जिसका जनता लगातार विरोध कर रही है, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उसका भी निस्तारण हो गया है। अब उसका भी जहाँ जगह उनकी निर्धारित हो गई है और वो भी जल्दी हट जाएगा। तो एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल हम काफी लोगों से पूछ भी चुके हैं। सड़कों पे जो गाय माता जो है, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, हमारे सनातन धर्म की अगर कहें तो धर्म में सबसे पहली रोटी जो है गौ माता की निकाली जाती है। लेकिन आज उन गौ माता की दुर्गति हो रही है, सड़कों पे वो घूम रही हैं, कूड़ा कचरा खा रही हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं मानता हूँ कि गाय माता आज सड़कों पे है और गाय माता हमारी बहुत पूजनीय है। उनसे क्या है कि जो बच्चे हैं हमारे, उनको दूध मिलता है और वही पालन पोषण शुरू में 6 महीने के बाद या स्टार्टिंग से वही करते हैं। तो गाय का ही दूध हम पीते हैं और उसी को पी के हम बड़े हुए हैं। अब मैं भी देखता हूँ सड़कों पे कि गाय माता, कभी एक्सीडेंट हो रहा है उनका, कभी कूड़ा कचरा खा रही है, तो बहुत दुख होता है उसमें। फिर अब लेकिन अगर मैं जीतता हूँ या मैं आता हूँ उसमें, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गाय माता को उनके सही स्थान पे उनके चारे का प्रबंध करना,
सड़कों पे ना घूमे, इस चीज का भी ध्यान रखूंगा। चलिए, इन 5 वर्षों में आपको एक मौका मिलता है अपना प्रतिनिधि चुनने का। 5 वर्ष होते हैं, उसके बाद आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है कि कौन सा प्रतिनिधि है जो मेरे कार्यों को कर सकता है, जो मेरी पीड़ा को समझ सकता है, जो मेरे क्षेत्र की पीड़ा को समझ सकता है। हमारी बात हुई आज शिवा प्रजापति जी से, हमने जाने उनके विचार। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर रखिएगा और वोट देने से पहले आप अपने मन की इच्छा को जरूर जानिएगा कि हमने कैसा प्रतिनिधि चुनना है और कौन हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा कार्य कर सकता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।